हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया। और आई होप कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छी हो गई होगी और हो रही होगी। और एग्ज़ाम भी अभी स्टार्ट होने वाला है एंड कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो 15 से स्टार्ट होगा और उसके बाद से फिर आगे आप सबके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम का प्रेशर, नंबर का प्रेशर, गार्जियन का प्रेशर, पीयर्स का प्रेशर, जो हमारे दोस्त होते हैं उनका प्रेशर, ऐसे बहुत सारे प्रेशर से हम गुजरते हैं। एज वेल एज हमारे खुद के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खुद का एक डर होता है, उससे भी हम गुजरते हैं। तो उस कंडीशन में जो पहला पेपर होता है ना, उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें डिस्टरबेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम। तो देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, तो वहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं सबसे ज़रूरी होंगी। और वो है, पहला आपका फिज़िकल हेल्थ, दूसरा आपका मेंटल हेल्थ और तीसरा आपका इमोशनल हेल्थ। ये 3 चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और उसके बाद से एडमिट कार्ड, पेन, स्केल, ये सब चीज़ें तो हैं जो उसके बाद आएँगी, ठीक है? मतलब उसके बाद नहीं आएँगे, आप ये भी क्लेम कर सकते हो कि एडमिट कार्ड बिना तो एग्ज़ाम हॉल में नहीं आएँगे। तो ये तो नेसेसरी है भाई, एग्ज़ाम हॉल में अगर जाना है, एंटर करना है, पेन नहीं है या फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसके लिए तो फिर ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ भैया, आप एग्ज़ाम से पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 दिन पहले देख रहे हैं, तो अपना कंपास बॉक्स रेडी कर लीजिए। उसमें अपना जो भी एडमिट कार्ड है, पेन, पेंसिल्स, कम से कम 2 ब्लू पेन और 1 ब्लैक पेन कम से कम रखिए। अगर 1-2 एक्स्ट्रा रख लेते तो कोई बात नहीं है। पेंसिल रखिए, स्केल रखिए, इरेज़र, कंपास बॉक्स, ये सारी चीज़ें एकदम फिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से रख लीजिए, ठीक है? तो ये तो हो गई पहली चीज़, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बात करते हैं कि क्या है जो फिज़िकल हेल्थ है या फिर इमोशनल हेल्थ है या फिर मेंटल हेल्थ है, इसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करें। ये थोड़ा-सा समझ में नहीं आता है कि कैसे बैलेंस करें। तो पहली चीज़ बात करते हैं हम फिज़िकल हेल्थ की। तो फिजिकल हेल्थ बेहतर रखने के लिए एग्जाम से 1 दिन पहले कुछ भी अंटक-संटक मत खाइए। अंटक-संटक का मतलब ये हो गया कि कुछ भी ऐसा तेल वाली चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ जो पचने में दिक्कत हो, जैसे पूड़ी सब्जी खा लिया खूब तेल वाला, या फिर कुछ ऐसा खा लिया जिससे कि पेट खराब हो गया या तबीयत खराब हो गया। तो उन सारी चीज़ों से, जंक फूड से बचिए, बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर से बचिए। 1 दिन की बात है, 1 दिन पहले ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए। प्रॉपर बढ़िया न्यूट्रिशन वाला भोजन लीजिए जो आसानी से पच जाए, आपके गार्जियन को बहुत अच्छे से मालूम। एग्ज़ाम से पहले जब भी हम कहीं किसी बड़े काम में जाते हैं, किसी अच्छे काम में जाते हैं, तो अक्सर हमारे घर में दही खिलाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि दही जो है ना बहुत सुपाच्य होता है। जब आप उसको खाते हो, तो दही से पाचन प्रक्रिया जो होती है, वो बहुत अच्छी होती है और पेट में अगर किसी तरह की गर्मी है या किसी तरह की खराबी है, तो दही जो है वो उसे ठीक करने में बहुत काम आता है। तो दैट इज़ व्हाई बहुत पुरानी परंपरा रही है कि दही खिला के लोग भेजते थे किसी भी अच्छे काम के लिए, या कोई भी बड़े यात्रा पे आप जा रहे हो या स्कूल में जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो उसमें दही खिला करके भेजने की प्रक्रिया थी। ठीक है? तो उसको आप फ़ॉलो कर सकते हो। शाम को भी आप दही खा सकते हो। शाम को दही खा करके सो, सुबह फ्रेश महसूस करोगे और एनर्जेटिक महसूस करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है खाने-पीने के मामले में। अपने हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर हल्का-फुल्का बुखार वगैरह कुछ महसूस हो रहा है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी लग रही है बॉडी में जिससे लग रहा है कि हाँ, हेल्थ पे असर पड़ सकता है, तुरंत जाकर के डॉक्टर को दिखा लीजिए और प्रिकॉशनरी वे में दवा ले लीजिए, ठीक है? तो ये तो हो गई बात फिजिकल हेल्थ की, और इसमें आप बिल्कुल भी सतर्क रहिएगा। अब बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की, कि क्या है ये इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का मतलब ये हो गया कि मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो मॉर्निंग में और सुबह सुबह आपके घर में खूब भयंकर लड़ाई हो गई, आपसे ही हो गई, तो फिर उस समय ना आपका कहीं ना कहीं वो इमोशनल डैमेज हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट कर जाती हैं। भले ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर जाती हैं, ठीक है। कहीं कहीं एक इमोशनल का मतलब ये भी होता है कि भय आ गया, इतना पढ़े हैं, नंबर आएगा कि नहीं आएगा, या कम पढ़े हैं, कैसे लिखेंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इमोशनल डैमेज करती हैं, इमोशनल डैमेज होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत आसान सी बात है कि आप शाम के टाइम पे या फिर जब भी जितना भी समय आप बिताएं एग्जाम से 1-2 दिन पहले ना, खूब अपने गार्जियन के साथ बिताएं और अच्छी बातें करें। अपनी जो भी अच्छाइयाँ हैं वो डिस्कस करें, बुराइयाँ नहीं। मतलब मम्मी से पूछें, मम्मी कब मेरा आपको सबसे अच्छा लगा था, मेरा कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, मैं ऐसे बनूंगा। प्रॉमिसेस करिए, अच्छे अच्छे प्रॉमिसेस करिए जो आप निभाएंगे, ठीक है। कोशिश करें कि तर्क कुतर्क कुतर्क से बचें, किसी से भी झगड़े मार की नौबत से बचें। अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से अनकही या अनसुनी ना हो, आराम से जो है बातचीत करें, फ्रेंडली रहें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी आप
इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब करके पेपर अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना मेरे भाई कि कभी भी किसी से झगड़ा, किसी से तू मैं ये सब चीज़ों से बचना, इमोशनली अपने आप को सेफ रखना, और खास करके उन लोगों से तो ज़्यादा जिनसे आप लगाव रखते हो। मान लो मम्मी से ही झगड़ा हो गया या पापा से ही झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, तो फिर आप कैसे क्या कर पाओगे, है ना? कैसे पेपर दे पाओगे? तो ये सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना होता है बिफोर वन डे ऑफ द एग्जाम। तो ये याद रखेंगे। मेंटली हेल्थ के लिए देखो सिंपल सी बात है, मेंटल जो है, मेंटल कंडीशन जो है, ये अगर फिजिकल कंडीशन और इमोशनल कंडीशन ठीक रहा ना, तो मेंटल कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई की है ढंग से तो आप रिजल्ट अच्छा दे पाओगे। अगर आपका फिजिकल और इमोशनल कंडीशन, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर ठीक है तो मेंटल हेल्थ में बस एक ही चीज़ है कि जितना आप पढ़ते हो वही आपका मेंटल हेल्थ है, आपका दिमागी प्रक्रिया है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना साल भर काम किया है। तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बिगिनिंग के ये 2 चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मुझे आपसे बस इतना ही कहना था। बाकी टेक केयर, बाय बाय।